आज हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह का आपके जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ता है, उसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम तो शुक्र ग्रह जब मजबूत होता है, तो जो भी व्यक्ति होता है उसको भू भौतिक सुख-सुविधाएँ आराम से मिलती है और इसके कारण उसका मान-सम्मान बढ़ता है, उसकी तरक्की होती है नौकरी के अंदर और व्यापार व्यवसाय में खूब पैसा कम मिलता है। तो साथ-साथ में जो वैवाहिक जीवन है, वो सुखी होता है और व्यक्ति का जो आकर्षण व्यक्तित्व में दिखता है आपको और जो शुक्र ग्रह अगर मजबूत है, व्यक्ति को फैशन, डिज़ाइनर, कॉस्मेटिक आदि के क्षेत्र में दिलचस्पी होती है, उसमें व्यापार वगैरह भी कर सकता है। तो शुक्र ग्रह मजबूत होने पर व्यक्ति जो दयालु भी होता है और मददगार भी होता है। वहीं अगर शुक्र ग्रह अगर कमज़ोर है, तो जातक का वैवाहिक जीवन और दूसरे मामलों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शास्त्रों में कुछ उपाय दिए गए हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो महिलाओं का सम्मान करना इसमें बहुत ही ऊपर ऊपर पे रखा गया है। जब आप महिलाएँ, पत्नी जो है और महिलाएँ हैं, उनका अगर सम्मान नहीं करेंगे, तो आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर होता जाएगा। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए ये सरल सा उपाय है कि आप अपने पत्नी से अच्छा व्यवहार करें और स्त्रियों जो महिलाएँ हैं उनसे भी अच्छा व्यवहार करें। शुक्र के जो प्रभाव वाले व्यक्ति हैं तो अगर वो उनका देखा गया है कि अगर शुक्र का ज़्यादा प्रभाव होता है तो वो काम वासना, भोग विलास संबंधी चीज़ों में अधिक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है और शुक्र ग्रह जो है अगर प्रथम भाव में है, तो ऐसा जो जातक और जातिका होगा वो उसको चित्रकार हो सकता है, गायक, नर्तक, कलाकार, अभिनेता आदि अगर वो बनना चाहता है तो वो उसको हेल्प करता है। तो ये शुक्र प्रथम भाव की बात की तो वहाँ पे वो बलि ग्रह होना चाहिए, शुक्र बलि होना चाहिए प्रथम भाव में। बलि शुक्र जैसा बताया कि वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है और पति-पत्नी के बीच में प्रेम भावना को बढ़ाता है। अब अगर हम बात करें अगर कमज़ोर शुक्र है, तो कमज़ोर शुक्र वाला जो व्यक्ति होगा, उसको जीवन में जो सुख-सुविधाएँ हैं, वो उसमें कमी आती है उसको और इन चीज़ों की कमी के कारण वो परेशान रहता है। वही शुक्र कमज़ोर होने पर आपको वो अ, अच्छी जो स्थिति है वो यानी राजा से रंक तक बना सकता है। इस ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण जो कार्य हैं, उसमें बाधाएँ आती हैं और उनका सामना करना पड़ता है और उतार-चढ़ाव आपके जीवन में उसको देखना पड़ता है। तो ये शुक्र ग्रह के बारे में जब हम बात करें तो ये पीड़ित होगा। पीड़ित कब होता है जब जन्म कुंडली जो रहती है आपकी उसमें अगर किसी जो भी भाव में अगर शुक्र नीच का होता है या वक्री होता है या शत्रु राशियों में बैठा रहता है या पापी ग्रहों से दृष्ट होता है कुंडली के अंदर तो जातक जो रहता है उसको घर, वाहन, वैभव, स्त्री सुख से वंचित कर देता है और वो परिस्त्रीगामी हो जाता है, यौन रोगों के से ग्रस्त हो जाता है। तो ये चीज़ें कही गई शास्त्रों में। तो अगर आप दक्षिण पूर्व की जो दिशा जिसे हम अग्निकोण कहते हैं, अगर ये दूषित होते हैं, तो यहाँ पे सुख खराब हो जाता है क्योंकि ये शुक्र ग्रह की दिशा कहलाती है। तो इसलिए शुक्र ग्रह की जो राशियाँ हैं, जिसमें ये अच्छा होता है, वो है वृषभ, तुला राशि में मजबूत स्थिति में होता है और इसकी जो कन्या और वृश्चिक राशि में अगर शुक्र है, तो ये कमज़ोर माना जाता है। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जिस भाव में स्थित होता है, उसकी शक्ति को प्रभावित करता है, उस भाव के को भी प्रभावित करता है। तो कुछ जो भाव जो हैं शुक्र की ऊर्जा के लिए बहुत अनुकूल माने गए हैं, वो हमने ऊपर बताया कि वृषभ और तुला राशि में। अगर आप शुक्र को बलवान करना चाहते हैं, तो आपको वो
और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए और शुक्र के मंत्रों का 5 बार या 11 बार या 21 बार जाप करना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह की मजबूत स्थिति होती है। शुक्रवार का व्रत भी उपवास भी रख सकते हैं आप, जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपका धन वैभव में प्राप्ति करने में सहायता प्रदान करेगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के जो ग्रहों के जो मित्र, फ्रेंड और दुश्मन ग्रह हैं उसके बारे में बात करेंगे तो गुरु जैसे गुरु ग्रह के लिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल मित्र हैं और शनि सम है, और जबकि बुध और शुक्र शत्रु समान माना जाता है। तो इसी प्रकार शुक्र के लिए बुध और शनि मित्र हैं और मंगल और गुरु सम है, जबकि सूर्य और चंद्रमा शत्रु माने गए हैं। तो शुक्र के जो शत्रु हो गए वो सूर्य और चंद्रमा। इसके अलावा शनि के लिए बुध और शुक्र मित्र हैं, गुरु सम है, जबकि सूर्य, चंद्रमा, मंगल शत्रु है। तो ये सभी ग्रहों के आपसी संबंध हमने बताया है, वो आप अपने कुंडली में देख सकते हैं। शुक्र अगर कमज़ोर हो तो बीमारी भी दे सकता है। तो इसमें जो शुक्र ग्रह जब कमज़ोर स्थिति में है तो आँखों की परेशानी होने लगती है और जो मधुमेह की बीमारी है वो हो सकती है। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर स्थिति में है तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए और शुक्रवार का दिन ही ज़रूरतमंद जो गरीब लोग हैं उनको आप भोजन करा सकते हैं। गाय को घी और गुड़ जो होता है उसकी रोटी खिला सकते हैं। ये उपाय शुक्र को जल्द ही मजबूत करने की स्थिति में लाता है। तो इस तरह से शुक्र ग्रह की हम बातें कर रहे हैं। तो इसमें अ, अब हम भाव की बात करेंगे, कौन से भाव में शुक्र अच्छे फल देता है। तो माना जाता है कि शुक्र जो है कुंडली के दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, सातवां और 12वें भाव में अगर शुभ स्थिति में माना जाता है, अगर वो शुभ है तो यदि वो शुक्र ग्रह के बताई गई वो जो स्थिति अभी जो भाव की बताई है तो आपको ये सकारात्मक प्रभाव डालेगी और उसके अच्छे फल प्राप्त होंगे। शुक्र जो है पहले, छठे या 9वें भाव में प्रतिकूल फल देता है। तो आप शुक्र को खुश करने के लिए आपको क्या करना है, देवी लक्ष्मी जी की या पूजा अर्चना करना चाहिए और इसमें खुद को अच्छे से रखना चाहिए, अच्छी ड्रेस पहनना चाहिए, सुगंध का उपयोग करना चाहिए और जो है आपका शुक्र यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं आपके घर में और 6 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो इससे क्या है, शुक्र प्रसन्न होता है और वो अपने सकारात्मक फल देता है। इसी तरह से अचानक सफलता भी मिलने लगती है जब शुक्र आपके मजबूत स्थिति में होता है और व्यक्ति को मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है। इससे शुक्र ग्रह की मजबूत स्थिति का संकेत दिखाता है वो। अगर शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो मजबूत है या नहीं, इसके लिए अगर आप शुक्र प्रबल होगा तो प्रबल प्रभाव वाले व्यक्ति को क्या होगा कि उसका जो कद होगा वो औसत कद होगा, उसका भरा हुआ गाल रहेगा, शरीर रहेगा और गोल मटोल रहेगा वो, और उसकी आंखें चमकदार होगी, दयालु होगा, मन भावन व्यक्तित्व होगा, उसका मधुर आवाज़ होगी, मीठी मुस्कान, घुंघराले बाल वाले होते हैं। और इस तरह से शुक्र के जो अच्छी स्थिति होने पे ये आप देख सकते हैं अपनी कुंडली के अनुसार। तो शुक्र को पसंद करने के लिए हमने बताया कि देवी माता का जो लक्ष्मी जी की है उसकी पूजा अर्चना करना चाहिए। आपको खुद को अच्छे से सजाना चाहिए और सुगंध का उपयोग करना चाहिए। इस तरह से शुक्र को आप प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ला सकते हैं। शुक्र ग्रह को जो बताया गया कि ये सौंदर्य का और ऐश्वर्य का और सुख समृद्धि का ग्रह माना जाता है, इसका कारक है ये।
ऐश्वर्य, सुख समृद्धि और सौंदर्य का कारक शुक्र को माना जाता है और प्रेम संबंध भी इसके लिए बताए गए हैं कि प्रेम और सुंदरता का भी ये कारक माना गया है। तो यदि कुंडली में जहाँ तक कुंडली में ये मजबूत स्थिति में तो ये सकारात्मक प्रभाव मिलेगा और कमज़ोर होने पे इसका असर भी आपको आपके रंग रूप में दिखाई देगा। तो शुक्र ग्रह को अगर आप मजबूत करना चाहें तो आपके घर में जो तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए और सफ़ेद पुष्प के जो पौधे लगाते हैं वो भी लगाना चाहिए, जिससे कि शुक्र ग्रह मजबूत होता है। और गाय को जो है आलू और हल्दी डालकर गाय को खिलाने से भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। और माता जी की अपनी माता की सेवा भी करने से भी शुक्र मजबूत होता है। तो इस तरह से आप उपाय कर सकते हैं आपको। शुक्र की कमज़ोर स्थिति के बारे में बात की थी हमने कि जब आपके चेहरे की चमक कम हो जाएगी अगर शुक्र कमज़ोर है तो आपको मिठाई खाने का ज़्यादा मन करेगा, आपके आकर्षण में थोड़ी कमी आएगी, आँखों की रोशनी में प्रॉब्लम आएगी, विवाह में अड़चन आएगी आपके, और तंगी और दरिद्रता से आप जूझ रहे होते हैं और कमर में भी दर्द भी हो सकता है। इस तरह से शुक्र ग्रह को अगर मजबूत करने के उपायों में जो है बात कही गई है कि शुक्र को मजबूत करने के लिए आप चमकीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। नियमित रूप से शुक्र का जो मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं आप। शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं और शुक्रवार के दिन अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाना चाहिए। और शुक्र जो है वो शुक्र यंत्र को भी आप स्थापित कर सकते हैं। और सुगंधित शुक्रवार के दिन अपने नहाने के टाइम पे उसमें इत्र डाल के सुगंधित चीज़ों का डाल के आप स्नान करेंगे तब भी शुक्र को आप मजबूत कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शुक्र को मजबूत करने के जो बातें बताई उसका आप अपना ध्यान रखेंगे। सुगंधित पदार्थों का जो प्रयोग होता है जैसे कि इत्र है और डिओडेंट्स है, इसका ये उपयोग करेंगे तो शुक्र ग्रह मजबूत होता है और वैभव विलासिता बढ़ती है। तो शुक्र पर्वत पर भी अगर सुगंधित पदार्थों को आप लगाएंगे तो इससे भी शुक्र ग्रह अच्छा होता है। सुंदरता के लिए शुक्र ग्रह को महत्व दिया गया है और जब भी आप आकाश में देखेंगे तो सुबह का तारा शाम का तारा कहा जाता है और प्रेम और सौंदर्य के लिए ये ग्रह अच्छा माना जाता है। कुंडली में अगर राहु शुक्र की युति होती है तो विशेषकर ये 5वें भाव में और 11वां भाव और 7वें भाव में होती है तो ये प्रेम भाव का संकेत देता है। और अगर लग्न या 7वें भाव में मंगल और शुक्र की युति होती है तो ये भी प्रेम भाव को दर्शाता है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं। शुक्र की जो खाद्य वस्तुएं हैं उसमें आती है शहद है, अंजीर है, और वो साग है, चीनी है, खजूर है, केक और बिस्किट है, शकरकंद और केला, ये आपके शुक्र के खाद्य पदार्थ के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से आप अपने जीवन में कुंडली के अनुसार शुक्र की स्थिति को देख सकते हैं और जैसे बताया गया है उनको किस तरह से आप कमज़ोर को शुक्र को अच्छा कर सकते हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये सब के हमने बात की है। तो आप अपने कुंडली में इसको लगा के देख सकते हैं। और आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको और भी वीडियो जहां उपलब्ध है उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।